हेलो दोस्तों और वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल द बुक समरी क्लब में। यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग बुक्स की समरीज के बारे में जो आपको ना सिर्फ एंटरटेन करे बल्कि आपकी जिंदगी को भी एक नया पर्सपेक्टिव दे। तो अगर आपको बुक समरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और हार्ट टचिंग नॉवल अंटिल लव सेट्स अस अपार्ट के बारे में, जो लिखा है आदित्य नायहॉट ने। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको अपनी इमोशंस और लाइफ चॉइसेस के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कहानी का एक डीप और इमोशनल समरी। अंटिल लव सेट्स अस अपार्ट एक इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है जो लव, रिलेशनशिप्स और लाइफ के हार्डशिप्स को दिखाता है। ये बुक हमारे सोसाइटी के रियल इश्यूज को समझाती है, जैसे लव के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कमिटमेंट्स और पर्सनल ग्रोथ। इस कहानी में आपको एक यंग मैन रोहित की जर्नी देखने को मिलती है जो अपनी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट से गुजर रहा होता है। रोहित एक नॉर्मल लड़का है जो अपनी डेली लाइफ में बिजी है। वो अपनी जॉब, अपने दोस्तों और अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स में अटका हुआ है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसे टर्न आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक लड़की, ऐशा की। ऐशा एक चार्मिंग और इंडिपेंडेंट लड़की है जो रोहित की लाइफ में एक नया रंग भर देती है। रोहित्स लाइफ बिफोर मीटिंग ऐशा। रोहित का लाइफ एक एवरेज पर्सन की तरह चल रहा होता है। वो अपनी जॉब में बिजी रहता है, थोड़ा बोर्ड और फ्रस्ट्रेटेड फील करता है क्योंकि उसकी लाइफ में एक रूटीन चल रहा था। सब कुछ प्रेडिक्टेबल और स्टेबल था, पर उसके अंदर एक खालीपन था। वो अपने गोल्स को पूरा करने में बिजी था, लेकिन कभी अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को समझने का वक्त नहीं मिलता। उसके दोस्तों के साथ वीकेंड्स गुजारना, घर वालों से बात करना, ये सब उसके लिए एक नॉर्मल रूटीन बन गया था। और फिर एक दिन उसकी लाइफ में ऐशा की एंट्री होती है। ऐशा के साथ बात करते हुए रोहित को अपनी जिंदगी के बारे में नए तरीके से सोचने का मौका मिलता है। ऐशा एक ऐसी लड़की है जो रोहित को अपनी जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज समझने और लाइफ को एंजॉय करने का एक नया पर्सपेक्टिव देती है। वो अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करने में बिलीव करती है और इसी वजह से रोहित भी अपने इमोशंस को समझना शुरू करता है। रोहित एंड ऐशाज रिलेशनशिप जर्नी। जब रोहित और ऐशा की दोस्ती बढ़ती है तो उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड डेवलप होता है। रोहित धीरे धीरे ऐशा के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है और ऐशा भी अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स के बारे में रोहित से बात करती है। दोनों का रिलेशनशिप एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाता है। कभी अच्छे दिन होते हैं तो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से गैप्स आ जाते हैं। रोहित को समझ में आता है कि ऐशा के साथ उसका कनेक्शन कुछ और ही स्पेशल है और वो अपने दिल की सुनने लगता है। ऐशा भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस ले रही होती है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, पर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है दोनों को अपने अपने लाइफ डिसीजंस के बीच एक टफ चॉइस का सामना करना पड़ता है। लव, लॉयल्टी और पर्सनल ग्रोथ की बाउंड्रीज दोनों के बीच ब्लर होती जाती है। इमोशनल स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस। जब हम प्यार में होते हैं तो कई बार हम अपने पर्सनल गोल्स और एम्बिशंस को अपने रिलेशनशिप से कंपेयर करने लगते हैं। रोहित के लिए उसकी फीलिंग्स और ऐशा के साथ अपना फ्यूचर दोनों एक बड़ी डिलेमा बन जाते हैं। क्या वह अपने करियर को प्रायोरिटाइज करे या फिर अपने लव लाइफ को? ये कंफ्यूजन हर किसी को अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स में होता है। ऐशा भी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए स्ट्रगल्स कर रही होती है। उनका रिलेशनशिप एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंचता है जब दोनों को अपने अपने पाथ को समझना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये बुक हमसे ये सीख देती है कि लव जब तक समझदारी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो तब तक ही परफेक्ट होता है। अगर हम अपने गोल्स को समझकर अपने पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखें तो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सकता है। द कंक्लूजन एंड द अल्टीमेट चॉइस। बुक का क्लाइमैक्स बहुत ही इमोशनल है। रोहित और ऐशा को अपनी लव लाइफ के बीच एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है।
क्या वह अपने रिस्पेक्टिव पाथ्स पर चलेंगे या फिर अपने रिलेशनशिप को सब कुछ समझकर रिकिंडल करेंगे? ये आपको बुक पढ़ने पर ही समझ में आएगा। लेकिन इस कहानी का एंड ये दिखाता है कि प्यार तभी सक्षम है जब हम अपने डिफरेंसेस को समझकर एक दूसरे के साथ ग्रो करने की कोशिश करते हैं। द रियल मैसेज ऑफ द बुक, अंटिल लव सेट्स अस अपार्ट एक ऐसी कहानी है जो आपको अपनी रिलेशनशिप्स और अपनी जिंदगी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करने पर मजबूर करती है। लव सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, बल्कि अपने डिसीजंस, अपने कमिटमेंट्स और अपने लाइफ चॉइसेस के बीच एक बैलेंस मेंटेन करना भी जरूरी होता है। ये बुक हमें ये सिखाती है कि प्यार और पर्सनल ग्रोथ एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, बस जरूरत है टू अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी समरी ऑफ अंटिल लव सेट्स अस अपार्ट बाय आदित्य नायहॉट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा। आपको ये स्टोरी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने का एक नया एंगल दे सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी नेक्स्ट बुक समरी भी बहुत ही एक्साइटिंग होगी, तो उसका इंतजार रखें। Thank you for watching and I'll see you in the next video.